नमस्कार बच्चों। हमने हमारे दूसरे अध्याय ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद सूरदास में 2 पद पढ़ लिए थे। सूरदास जी के पहला पद है हमारे हरिहारिल की लकड़ी और दूसरा पद है हम तो दूहु भांति फल पायो। अब देखो ये तीसरा पद है बिलक जनी मानहु ऊद हो प्यारे। तो ये तीसरा पद है, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ देख लो। बिलक शब्द का अर्थ है बुरा, जनी मतलब मत, नहीं, मानो मतलब मारना, उद्धव मतलब उद्धव जी। काजर की कोठरी मतलब काजल की कोठरी। जे आवही, आवही मतलब आते हैं। ते मतलब वे, कार्य मतलब काले। तुम कार्य, तो यहाँ पर तुम शब्द किसके लिए आया है? उद्धव जी के लिए। गोपियाँ किसे करी हैं? उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं, तो तुम शब्द यहाँ पर आया उद्धव जी के लिए। तुम काले। सफल कसूत, सफल कसूत शब्द आया है अक्रूर जी के लिए। सफल शब्द आया है अक्रूर। अक्रूर जी कौन हैं? देखो, कृष्ण और बलराम दोनों कहाँ रहते थे? गोपियों के गांव वृंदावन में रहते थे। वहाँ से कंस की सलाह पर अक्रूर जी ही बलराम को और श्री कृष्ण जी को मथुरा लेकर गए थे। तो मथुरा ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? अक्रूर जी। श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने वाले व्यक्ति थे अक्रूर जी। तो सफल कसूत शब्द आया है अक्रूर जी के लिए। मधुप शब्द है का अर्थ है रस, भंवारे मतलब भौरे। कमल नैन, कमल के समान नैनों वाले। मणियारे मतलब मणि जैसी चमक रखने वाले, मणि जैसी आभा रखने वाले। नील माट यानी नीले मटके से, काटे मतलब निकाल करके। जमुना मतलब यमुना जाए पखारे। पखारे शब्द का अर्थ क्या होता है? पखारे शब्द का अर्थ है साफ करना, धोना। तागुण यानी उस कारण। श्याम, श्याम शब्द आया यहाँ पर काली के लिए। कालिंदी मतलब यमुना। कालिंदी शब्द किस लिए आया है? यमुना। श्याम मतलब सांवली। श्याम गुण न्यारे, श्याम शब्द आया श्री कृष्ण जी के लिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 एक अलंकार हैं, वो देख लो। कमल नयन है ना, इसमें आया कमल के समान नैनों वाले, तो क्या शब्द हो गया? उपमा अलंकार है इसमें। कमल के समान नैनों वाले, तो इसमें आया है उपमा अलंकार। श्याम शब्द एक यहाँ पर आया है, एक श्याम शब्द यहाँ पर आया है। दोनों के हैं अर्थ अलग अलग, दोनों के हैं अर्थ अलग अलग। तागुण श्याम, श्याम मतलब सांवली, काली। यहाँ पर श्याम शब्द का अर्थ है सांवली या काली, और यहाँ पर श्याम शब्द का आया है श्याम श्री कृष्ण के लिए, और यहाँ पर श्याम शब्द का अर्थ है काली। तो एक ही शब्द, समान शब्द आए हैं और उनके अर्थ हैं अलग अलग। तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार, तो इनमें है यमक अलंकार का प्रयोग। और मानहु नील मारते काटे, मनु मानो मनहु, ये होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द। तो यहाँ पर आया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें अलंकार है जो आपको मैं बाद में और बता दूंगा, देख लेना ये भी। अब इसके अर्थ देखो। गोपियाँ हैं वे उद्धव जी पर व्यंग्य वचन कर रही हैं, और व्यंग्य में अब क्या कर रही हैं? बिलक जनी मानहु उदो प्यारे, कि हे उद्धव जी, हे प्रिय उद्धव जी, आप बुरा मत मानना। किस बात की बुरा नहीं मानना? वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवई ते कारे। वह मथुरा है, वह काजल की कोठरी के समान है। जो भी आते हैं वे काले ही आते हैं। काले शब्द का अर्थ यहाँ पर काले से भी है और दूसरों का अहित करने वाले होते हैं। अब देखो दूसरों का अहित करने वाले कैसे? जैसे कि पहले मथुरा से श्री कृष्ण जी आए, अब गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम करने लगी, लेकिन गोपियों को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण वापस नहीं लगे, वापस मथुरा आ गए। तो श्री कृष्ण की विरह व्यथा में गोपियाँ व्याकुल हो रही हैं, तो उनके लिए वे काले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वे उन्होंने हमारा बुरा किया। फिर एक नीचे वाला पंक्ति देखो, सफल कसूत। तो सफल कसूत कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी वे व्यक्ति जो बलराम और श्री कृष्ण को वृंदावन से, गोपियों के गांव से मथुरा ले गए। तो वे भी काले क्यों? क्योंकि वे ही व्यक्ति थे जिन्होंने श्री कृष्ण को गोपियों से दूर किया। तुम कारे, तुम कौन?
उद्धव जी को काला क्यों बताया है, दूसरों का हित करने वाला क्यों बताया है? क्योंकि गोपियाँ थी श्री कृष्ण जी से प्रेम करने वाली, और उद्धव जी उन्हें क्या दे रहे हैं? निर्गुण योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा दे रहे हैं। तो उद्धव जी को भी वे दूसरों का हित करने वाली बता रही हैं कि वह मथुरा काजल की कोठरी, कि मथुरा है वह काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से जो भी आता है वह काला अर्थात दूसरों का हित करने वाला होता है। तुम कारे, हे उद्धव जी तुम काले हो, तुम दूसरों का हित करने वाले हो। सफल कसूत कारे, जो अक्रूर जी हैं वे भी काले हैं। कारे मधुप भंवारे, और जो रस लेने वाले भंवरे हैं ये भी काले हैं। जो भंवरे होते हैं ना काले, जो फूलों पर मंडराते हैं उसका रस ग्रहण करते हैं, तो वे भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मणियारे, मणि जैसी चमक रखने वाले, मणियारे मतलब मणि जैसी दमक रखने वाले, रत्न जैसी दमक रखने वाले, कमल के समान नैनों वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी भी की छवि भी, की सुंदरता भी उनके साथ ही अधिक लगती है, अधिक सुंदर लगते हैं। अब श्री कृष्ण जी भी क्या हैं? सांवले रंग के हैं, तो उनके लिए कहा है कि वे मणि जैसे, रत्न जैसी चमक रखने वाले, कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण जी की छवि भी, उनका सौंदर्य भी उन काले लोगों के बीच में ही शोभा पाता है। अब काले लोग कौन हैं? उद्धव जी हैं, सफल कसूत हैं अर्थात अक्रूर जी हैं, उनके बीच में ही कृष्ण जी की छवि भी अधिक सुंदर लगती है। मानो नील मारते काढ़े ले जमुना जाए पखारे, ऐसा लगता है मानो उन्हें नील के मटके से, नील का मटका जब होते हैं ना रंग, कपड़ों को रंगते हैं उसको बोलते हैं नील रंग, तो नील के मटके से निकाल करके यमुना में जा करके धोया गया है। उन व्यक्तियों का बताया कि वह व्यक्ति ऐसे हैं मानो ऐसा लगता है जैसे उन्हें नील के माट मतलब मटके से काढ़े निकाल करके यमुना में जा करके उन्हें धोया गया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, और इसी कारण कालिंदी यमुना नदी श्याम सांवली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती है कि हमारे श्याम अर्थात हमारे श्री कृष्ण जी के गुण न्यारे ही हैं, हमारे श्री कृष्ण जी के गुण सबसे अलग ही हैं। तो देखो इसमें कौन सी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? कमल नयन में उपमा अलंकार है, मानो नीलमाट इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और नीचे वाले पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद छंद है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसकी आप अपने नोटबुक में व्याख्या कर लेना। धन्यवाद।